गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटा अपना चैप्टर चल रहा था हु आई एम मैनी वॉइसेस। हमने कई सारे बच्चों की वॉइसेस को इसमें पढ़ लिया था। आज हम न्यू वॉइस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी जो न्यू वॉइस है वो किसकी है? जैसा कि आपको दिख रहा है, इनका नाम है डॉल्मा। ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये जो लड़की है इनका नाम है डॉल्मा। ये क्या चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या बनना चाहती हैं, ये हम आज इसमें पढ़ेंगे। अब तक हमने राधा के बारे में पढ़ लिया था। इसके राधा के अलावा सरबजीत के बारे में पढ़ा था, सरबजीत रोहित के बारे में पढ़ा था और नासिर के बारे में पढ़ा था। और अब जो है हम आप किन के बारे में पढ़ेंगे? डोलमा के बारे में पढ़ेंगे। तो डोलमा क्या चाहती हैं? तो देखिए, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। व्हेन आई ग्रो अप, ग्रो अप यानी बड़े हो जाना, व्हेन यानी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। यहाँ पर इस लड़की का सपना क्या है? डोलमा का ये सपना है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भारत के प्रधानमंत्री बनूंगी। देखो कितना बड़ा सपना देखा है, बहुत बड़ा सपना है जिसके लिए काम भी बहुत करना पड़ता है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। तो यहाँ इस बच्ची के इरादे इतने मजबूत हैं कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ एंड आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। जब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं। पीपल यानी लोग, ऑलवेज यानी हमेशा, लाफ यानी हंसना। जब मैं ऐसा कहती हूँ तो लोग जो हैं वो मुझ पर हंसते हैं। जब ये बातें मैं कहती हूँ कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तब प्रधानमंत्री बनूंगी तो लोग मेरी बातें सुनकर हंसते हैं। बट आई एम श्योर दैट, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। दैट आई विल डू इट, कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। आई विल डू इट यानी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है, मैं इतना ट्रस्ट अपने आप पर करती हूँ कि मैं ऐसा कर लूँगी। आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। जब लोग मुझ पर हंसते हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। एवरीवन इज़ माई क्लास, एवरीवन इज़ माई क्लास आस्क्स मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिए, एवरीवन यानी प्रत्येक बच्चा, मेरी क्लास का प्रत्येक बच्चा मुझसे पूछता है। आस्क यानी पूछना। मेरी कक्षा का प्रत्येक बच्चा मुझसे पूछता है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या करें। व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम यानी कि जब उन बच्चों को, पूरी क्लास के अंदर जब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछने के लिए मेरे ही पास आते हैं। वो मुझसे ही अपनी प्रॉब्लम की समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है, अपनी समस्या का जो समाधान है वो मुझसे ही पूछते हैं। एंड माई टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे टीचर्स भी हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ट्रस्ट यानी विश्वास, और मेरे अध्यापक भी हमेशा मेरा भरोसा करते हैं, मेरा विश्वास करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, देखिए जब विद्यालय में कोई काम करने की ज़रूरत होती है या कुछ किया जाता है, और अगर मैं कुछ करने के लिए कहती हूँ या किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम होती है और जब मैं उन्हें कोई सलाह देती हूँ और वो चीज़ सॉल्व हो जाती है तो मेरे टीचर्स भी मेरा विश्वास करते हैं। और जब कोई काम विद्यालय में करना हो तो उस काम को पूरा करने के लिए भी मेरे टीचर्स मुझ पर विश्वास करते हैं। ऑलवेज यानी हमेशा, ट्रस्ट यानी विश्वास, समथिंग यानी कुछ भी, नीड यानी ज़रूरत, डन यानी पूरा करना। तो देखिए यहाँ बताया है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भारत देश की प्रधानमंत्री बनूंगी। जब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो लोग मुझ पर हमेशा हंसते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। मेरी कक्षा का प्रत्येक बच्चा, जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे ही पास आता है अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। मेरे अध्यापक भी मुझ पर विश्वास करते हैं। जब विद्यालय के लिए किसी कार्य को करने की ज़रूरत होती है तो उस कार्य को मैं भली भांति पूरा कर लूँगी, इस बात का विश्वास वो मुझ पर करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, कि देखिए मेरे विचार हैं कि मैं हर इंसान के लिए हर चीज़ बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैक थिंग्स यानी चीज़ें बनाना, बेटर यानी बेहतर, एवरीवन यानी प्रत्येक के लिए। मैं प्रत्येक इंसान के लिए चीज़ों को बहुत अच्छा और बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स,
मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में प्रत्येक जो गांव के लोग हैं उनके पास, अर्थात हमारे पास बहुत अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छी से अच्छी हमारे यहाँ की सड़कें हों और अच्छे से अच्छे यहाँ पर एजुकेशन सेंटर यानी कि स्कूल हों। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ देश में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छी सड़कें बनी हुई हों और अच्छे विद्यालय हों। ये सारे काम मैं करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars। अब यहाँ देखिए आगे, अब यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है CURE, क्योर। क्योर का मतलब होता है बेटा इलाज करना। CURES जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है इलाज करना। स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान, और मार्स का मतलब होता है मंगल ग्रह। हमारे ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह होते हैं, उनमें से जो मंगल ग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। इन्वेंट कर लेना, आविष्कार कर लेना। साइंटिस्ट का आप लोगों को पता ही होगा, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं उन्हें साइंटिस्ट कहते हैं। वो जो आविष्कार करते हैं उसे इन्वेंट कहते हैं, और जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं उसे क्योर कहा जाता है, और जो अंतरिक्ष यान होते हैं उसे स्पेसशिप, और मंगल ग्रह को मार्स कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर डोलमा कहती हैं कि मैं हमेशा से चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल हों, हमारे यहाँ अच्छी सड़कें हों और बहुत अच्छे जो हैं स्कूल्स हों। मैं हमेशा से ये निश्चित करना चाहती हूँ, मेक श्योर करना, निश्चित करना या सुनिश्चित करना। मैं हमेशा से ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि भारत में बहुत अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक हों। हमेशा भारत में कैसे वैज्ञानिक हों? मैनी गुड साइंटिस्ट, यानी अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक हों जो रोगों का इलाज ढूंढ सकें। देखिए, जैसा कि अभी आपको बताया, हमारे यहाँ कोरोना महामारी चल रही है। हमारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सही जो है वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। कोई तैयार भी हुई है तो उसे लॉन्च अभी तक नहीं किया गया है। तो ऐसी ही किसी चीज़ के बारे में डोलमा कह रही हैं कि हमारे भारत में जितने भी अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक हैं वो बड़े से बड़े रोग का, जो बीमारी है उसका इलाज ढूंढ सकें, और मंगल ग्रह पर जो है वो यान भी, अंतरिक्ष यान भी भेज सकें। और ये मैं सब तब कर पाऊंगी जब इस देश की जो गवर्नमेंट है मेरे हाथ में होगी, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ये सारे काम करूंगी, क्योंकि मैं बड़े होकर भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। तो हमने डोलमा के बारे में पढ़ा। डोलमा wants to make a prime minister of India। अब हम जो हमारी नेक्स्ट वॉइस जो है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। डोलमा के बारे में हम सही से जान चुके हैं। वो प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं और वो कहती हैं कि हर कोई मुझसे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए मेरे पास आता है, मेरे फ्रेंड्स में, और जो मैं आंसर देती हूँ उससे वो सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। मैं जो है ये चाहती हूँ कि भारत में अच्छे से अच्छे विद्यालय जो हैं, रोड, हॉस्पिटल सब हों, और हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज ढूंढा जा सके, हमारे यहाँ से मंगल ग्रह पर यान भी भेजे जा सकें। इसके लिए मैं बड़े होकर जो हैं ये सारी चीज़ें खुद देखना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। अब हमारी नेक्स्ट वॉइस जो है वो है पीटर। हमारी नेक्स्ट जो वॉइस जिनकी हम पढ़ेंगे उनका नाम है पीटर। आप पीटर को पिक्चर में सही से देख रहे हैं। इनका नाम है पीटर। अब यहाँ पर ये क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या फिर इनका दिन कैसा रहता है, ये अपने जीवन को कैसे जीते हैं, इनको क्या पसंद है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, पीटर कहते हैं, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर यहाँ कह रहे हैं कि मेरा सबसे पसंदीदा दिन, पूरे जो महीना होता है, एक महीने का जो सेकंड संडे होता है, दूसरा जो रविवार होता है, वह मेरा सबसे फेवरेट दिन होता है। यहाँ पर पीटर कह रहे हैं कि हर महीने का सेकंड संडे मेरा फेवरेट डे होता है, मुझे सबसे ज़्यादा यही दिन पसंद होता है, सेकंड संडे। ऑन दिस डे, क्योंकि इस दिन आवर होल फैमिली यानी पूरा परिवार, ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। ऑलवेज यानी हमेशा, गोज यानी जाता है, सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म, क्योंकि जो हर महीने के सेकंड संडे के दिन, दूसरे रविवार के दिन, हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाता है या सिनेमा घर जाता है। इसीलिए मुझे हर महीने का सेकंड संडे जो है वो बहुत पसंद है। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, कि देखिए मेरे पिताजी एडवांस में ही टिकट बुक करवा लेते हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो एडवांस में ही टिकट बुक्स
टिकट बुक करवा लेते हैं। माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। अब यहाँ देखिए, मूवी देखने के लिए सिनेमा घर हम सब मिलकर जाते हैं। मेरी दादी माँ, मेरी दादी जी, मेरे माता पिता, मेरे 2 भाई और मैं, हम सब मिलकर बस से जाते हैं। हमारे पास अपना व्हीकल नहीं है। हम जो हैं हम सब मिलकर सेकंड संडे के दिन मूवी देखने के लिए या पिक्चर देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए बस से जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर, इंटरवल यानी अंतकाल, मध्यांतर जिसे कहते हैं, अंतरकाल, बीच में, जैसे आपके भी तो इंटरवल होता है, लंच जिसे आप कहते हो, तो कि बीच में मध्यांतर जो होता है, इन द इंटरवल, मध्यांतर के दौरान मेरे पिताजी जो है बाय अस पीनट्स एंड आई लव टू सी इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। बाय यानी खरीदना, पीनट्स यानी मूंगफलियाँ, सिट यानी बैठना, डार्कनेस यानी अंधेरा, वॉचिंग यानी देखना। तो देखिए, मध्यांतर के दौरान मेरे पिताजी जो हैं वह मूंगफलियाँ खरीद कर लाते हैं। मुझे मूंगफलियाँ खाते हुए अंधेरे में बैठकर हॉल में पिक्चर देखना, फिल्म देखना बहुत पसंद है। कि मध्यांतर के दौरान मेरे पिताजी जाते हैं, हम सबके लिए मूंगफलियाँ लाते हैं, हम वहाँ अंधेरे में बैठकर मूंगफलियाँ खाते रहते हैं और पिक्चर, फिल्म को देखते रहते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। आफ्टरवर्ड यानी कि इसके बाद, वी ऑलवेज यानी कि हम हमेशा रुकते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। कि देखिए कि मध्यांतर में तो मेरे पिताजी हमारे लिए मूंगफली खरीद कर लाते हैं और हम मूंगफली खाते हुए फिल्म देखते हैं, और सिनेमा घर के अंधेरे में इस प्रकार मूंगफली खाते हुए मूवी देखना या फिल्म देखना मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं या हमेशा आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन यानी कि हर कोई, इज़ इन ए गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली। कि हर इंसान उस दिन अच्छे मूड में होता है, हर किसी का मन उस दिन बहुत प्रसन्न होता है, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, यानी कि भाग्यशाली मानता हूँ कि हम सब एक प्रसन्न परिवार से हैं। और मैं ही नहीं, हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता है कि वह इस संपूर्ण और प्रसन्न परिवार का एक हिस्सा है। तो देखिए, यहाँ पीटर कहते हैं कि मेरा जो सेकंड संडे जो है वो मेरा फेवरेट मंथ है, क्योंकि फेवरेट डे होता है, क्योंकि इस दिन मेरी पूरी फैमिली हमेशा, हर महीने के सेकंड संडे को मेरी पूरी फैमिली हमेशा सिनेमा हॉल जाती है फिल्म देखने के लिए। मेरे पिताजी उस दिन के से पहले ही एडवांस में ही टिकट बुक करवा लेते हैं, और मेरी दादी, मेरे माता पिता, मेरे 2 भाई और मैं, हम सब मूवी देखने के लिए बस से जाते हैं। इंटरवल के दौरान जो है मेरे पिताजी हम सब के लिए मूंगफलियाँ खरीद कर लाते हैं। हम अंधेरे में बैठकर मूवी देखते हैं और मूंगफलियाँ खाते हैं। मुझे अंधेरे में बैठकर मूंगफली खाते हुए पिक्चर देखना बहुत पसंद है। और जब हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है, फिल्म ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद घर आते समय हम एक जगह रुकते हैं और पहले आइसक्रीम खाते हैं और फिर ही घर लौटकर आते हैं। उस दिन बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि उस दिन घर के प्रत्येक सदस्य का मूड बहुत अच्छा होता है और हम सभी अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि हम सब एक प्रसन्न परिवार से हैं। तो बेटा, यहाँ आपने आज जो है वो 2 वॉइस पढ़ी, डोल्मा और पीटर की। इसी के साथ आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। आप अपने चैप्टर को रिवाइज कर लेना, इसके मीनिंग्स कॉपी में कर लेना। नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे।